नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ में। आज हम आपके लिए EMRS में पूछे गए 15 कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके KVS, NVS के TGT, PGT और PRT में पूछे जा सकते हैं या इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस आएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पहले से अवेयर हों कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि इस समय जो कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चैट जीपीटी इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है। चैट जीपीटी हमेशा मुफ्त सेवा है। चैट जीपीटी हमेशा एक सशुल्क सेवा है। चैट जीपीटी में मुफ्त और सशुल्क दोनों योजनाएं उपलब्ध है। चैट जीपीटी केवल छात्रों के लिए मुफ्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर थर्ड है। और ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं यह आंसर ऑफिशियल आंसर की से मैच करके हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली रिकमेंड फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग ए मल्टी पेज रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट दैट इंक्लूड्स डिफरेंट कलर फॉन्ट्स फोटोग्राफ्स एंड टेबल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम इवेंट की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारणियाँ शामिल हैं। बीइंग, एज, वर्ड, एक्सेस। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, वर्ड। वर्ड को हम किस लिए उपयोग करते हैं? विभिन्न प्रकार की सारणियाँ, फोटोग्राफ और वर्ड लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग आई क्लाउड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में आई क्लाउड का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है? वेब ब्राउज, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। आई क्लाउड का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन ए ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड external networks such as the internet in order to prevent unauthorized access and protect against malicious attacks. Identify X from the following option: malware, modem, फायरवॉल, वायरस। एक्स एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करता है ताकि अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके। निम्नलिखित विकल्पों में से एक्स की पहचान करें: मैलवेयर, मॉडेम, फायरवॉल या वायरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमारे सिस्टम में पहुंचने से उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट योर मोबाइल फ़ोन टू अनदर मोबाइल फ़ोन यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफ़र ए MP3 सॉन्ग। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? वैन, मैन, लैन या फिर पैन। तो दोस्तों, जब हम किसी ब्लूटूथ, वाईफाई या जो 10 से 20 मीटर के नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क क्षेत्र को हम बनाते हैं तो उसको हम पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क
ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये हम अपने दूसरे वीडियो में पहले ही आप सबको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द रीडू ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन रीडू ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका सबसे सही आंसर जो हो जाएगा सेकंड, Ctrl+Y रीडू के लिए उपयोग होता है, Ctrl+X आपका कट के लिए, Ctrl+Z एंडो के लिए और Ctrl+A ऑल सेलेक्ट के लिए हम उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट कॉमनली सेट एज द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन टू ओपन अ फाइल नेम्ड index.html in MS Windows when double clicked? MS विंडोज़ में index.html फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है? स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर या फिर टेक्स्ट एडिटर? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसमें index.html देकर आपसे पूछ लिया था कि ये डिफ़ॉल्ट पर इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो ये किस में खुलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि .html किस लिए यूज़ होता है। ये एक आपका वेबसाइट के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए यह एक वेब ब्राउज़र पर ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वेब एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है? तो इसमें से आपको बताना है कि इनवैलिड या अमान्य वेब एड्रेस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जिसमें भी आप देख रहे हैं इसके थर्ड ऑप्शन में एंड का सिंबल दिया गया है, इसमें आप किसी भी वेबसाइट में इस तरीके के एंड या इस तरीके की चीज़ें कभी भी उपयोग नहीं कर सकते, जिसको आप स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर बोलते हैं। ये वेबसाइट में कभी भी नहीं यूज़ किया जा सकता और इसमें यही पूछा गया था कि नॉट ए वैलिड वेब एड्रेस, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बाकी के आप ध्यान से देख लीजिए, ये सब वैलिड वेब एड्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन ऑन इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बीइंग, एज? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एज क्योंकि एक ब्राउज़र है। बीइंग, याहू, गूगल ये सब क्या हैं? ये सब सर्च इंजन है। इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी करा कर बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम? प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, स्पीकर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? स्कैनर। आप सबको पता है स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर ये सब क्या हैं? ये सब आउटपुट डिवाइस हैं, सिर्फ स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR यूज स्पेशल इंक टू प्रिंट कैरेक्टर्स इनेबलिंग मशीन्स टू रीड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली। दिस टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन द banking industry for check processing. In the full form of MICR, what does the letter M stand for? MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है जिसमें मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संसाधित कर सकती हैं। यह तकनीक बैंकिंग उद्योग में चेक प्रोसेसिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। MICR के पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म में अक्षर M का अर्थ क्या है? मैट्रिक्स, मर्क्यूरी, मेमोरी या फिर मैग्नेटिक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा मैग्नेटिक।
क्योंकि MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? FTP, SMTP, HTTPS या WWW? तो इसका सही जवाब है FTP, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? तो आपका नोर्टन 360 भी है, कास्पेर्स्की भी है, टैली प्राइम ये आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी आपका क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली अरेंज द मेमोरी यूनिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटीज़। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृति इकाइयों मेमोरी यूनिट को उनकी संग्रह क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ी से सबसे छोटी में सही रूप से व्यवस्थित करता है? तो ये आप सबको पता है कि टेराबाइट सबसे बड़ी है, उससे छोटी GB, उससे छोटी MB और उससे छोटी KB है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज़ जनरली नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल्स। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन है PDF, MP4, .avi या फिर .flv। तो आप सबको पता है कि .pdf किसके लिए उपयोग किया जाता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। तो बाकी सब ये क्या हैं? तीनों वीडियो के सामान्यतः फाइल एक्सटेंशन है। तो ऑप्शन ए आपका यानी फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, जो पूछा है कि वीडियो फाइलों के लिए संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों हमने आपको लगभग 13 मिनट में पूरे 15 क्वेश्चन समझा दिए हैं जो कि EMRS में आपके पूछे गए थे। एकदम या इसी तरीके से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपको आपके KVS, NVS, CGT, PGT, PRT में पूछने जाने वाले हैं। आपको इन्हीं पर या इन्हीं के ऑप्शन से मिलते जुलती तैयारियां आपको करके रखनी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी में आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप जो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 13 से 14 मिनट में कर लेने हैं, ताकि जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे वो एक्स्ट्रा टाइम आप मैथ्स रीजनिंग में दे सकें, ताकि आपका जो ये पूरा सेक्शन है अच्छी तैयारी है वो आपका पे ऑफ हो वहाँ पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।